आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। राज्यसभा में रविवार को कृषि विधेयक पर चर्चा करने के दौरान हंगामा करने वाले 8 सांसदों पर सभापति वेंकैया नायडू ने बड़ी कार्रवाई की है। अमर्यादित व्यवहार करने वाले 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, आप सांसद संजय सिंह, राजू सातव, के रमेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नजीर हुसैन और इमरान करीम को पूरे एक सप्ताह के लिए निलंबित किया गया है। वहीं राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों के बर्ताव पर नाराजगी जताई। नायडू ने उपसभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नायडू ने कहा कि प्रस्ताव उचित प्रारूप में नहीं था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल शाम विपक्ष पर हंगामा बोलते हुए कहा था कि राज्यसभा के उपसभापति के प्रति सदस्यों के व्यवहार न सिर्फ खराब थे बल्कि शर्मनाक भी थे। राजनाथ सिंह ने बिना किसी का नाम लिए कहा, जहां तक मैं जानता हूं ऐसा राज्यसभा और लोकसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। राज्यसभा में होने वाली बहुत बड़ी घटना है ये। अफवाहों के आधार पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। जो हुआ वह सदन की गरिमा के खिलाफ था। किसान बिल पर राज्यसभा में हंगामे की वजह से निलंबित सांसदों का सदन छोड़ने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से विपक्ष सांसदों को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था। जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, डोला सेन, राजीव साटव समेत अन्य सांसद भी शामिल हैं। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का नाम लिया और उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कहा। विपक्ष की ओर से उपसभापति के खिलाफ पेश प्रस्ताव भी खारिज कर दिया गया था। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि मुझे उससे दुख हुआ जो कल यहाँ हुआ। राज्यसभा के लिए ये बुरा दिन था। कुछ सदस्यों ने उपसभापति पर कागज उछाले। उपसभापति के मुताबिक उनके लिए गलत शब्द भी निकाल गए। नायडू ने कहा कि सदन में माइक को तोड़ना अस्वीकार्य और निंदनीय है। इससे पहले सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि सरकार राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव ला रही है। कहा गया था कि नियम 256 के तहत सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि रविवार को विपक्ष के कई सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया। संजय सिंह और राजीव साटव महासचिव के सामने टेबल पर चढ़ गए थे। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने आसन के सामने रूल बुक लहराई थी। कुछ सांसदों ने आसन पर लगा माइक तोड़ दिया था। कई अन्य सांसदों ने किसान बिल पर जो कॉपी है उसे फाड़कर बिखेर दी थी। सदन में हंगामे के बाद इन सांसदों को किया गया है सस्पेंड, जिनमें डेरेका ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस से, संजय सिंह आप से, राजीव साटव कांग्रेस के रागेश सीपीएम के, सैयद नजीर हुसैन कांग्रेस के, रिपुन बोरा कांग्रेस से, डोला सेन तृणमूल कांग्रेस से। वही कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं। राज्यसभा में हंगामे के बीच इनमें से 2 बिल रविवार को पारित हुए, जबकि तीसरा इसी हफ्ते पेश किया गया। आप सबको बता दें कि कृषि क्षेत्र से जुड़े विधायकों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने का जिम्मा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला है। पीएम कई बार ऐसा कह चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी खत्म नहीं होगा। 3 विधेयकों को लेकर हो रहे विरोध के बीच सरकार विपक्ष को कोई मौका देना नहीं चाहता। अगले हफ्ते रबी की फसलों के लिए ज्यादा एमएसपी का ऐलान होगा। तय वक्त के करीब 1 महीना पहले ही एमएसपी घोषित कर दिया जाएगा ताकि विपक्ष की बात गलत साबित हो जाए। कृषि मंत्रालय आमतौर पर रबी की फसलों जैसे गेहूं, सरसों और दालों के लिए बुआई के सीजन की शुरुआत में एमएसपी की घोषणा करता है। अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में होने वाली ऐलान इस बार सितंबर में ही कर दिया जाएगा। यह विपक्ष के हमलों को बेअसर करने की कोशिश हो सकती है। पिछली बार 23 अक्टूबर को रबी का एमएसपी घोषित किया गया था। इस घोषणा से सरकार किसानों को संकेत भी देगी। वह एमएसपी देखकर
सर्दियों में कौन सी फसल बोनी है यह तय कर सकते हैं। नए एमएसपी पर खरीद रबी के मार्केटिंग सीजन अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होगी। राज्यसभा से 2 बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट उनके आक्रामक रूप की गवाही देते हैं। उन्होंने इसे ऐतिहासिक पल बताते हुए किसानों को फिर आश्वासित किया था कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। मोदी ने कई ट्वीट्स में कहा कि नए कानूनों से किसानों को बिचौलियों के जाल से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव आएगा। दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों से जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सब से आजादी मिली है। इससे किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री ने एमएसपी को लेकर गतिरोध पर सफाई देते हुए कहा, पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। वहीं कृषि विधेयकों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल की एकलौती केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि पार्टी अब भी एनडीए का हिस्सा बनी हुई है। कृषि विधेयकों को लेकर शिरोमणि अकाली दल के बीजेपी से गहरे मतभेद हो गए हैं। दोनों के बीच का गठबंधन टूटता लगभग तय माना जा रहा है। 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के पास वापस जाकर एसएडी किसानों को नाराजगी से बचना चाहेगी। एसएडी के राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल के अनुसार 1 हफ्ते के भीतर गठबंधन के भविष्य को लेकर फैसला ले लिया जाएगा। पार्टी ने अपने कैडर से फीडबैक मांगा है। गुजराल ने याद दिलाया कि शिवसेना और अकाली दल ही बीजेपी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं, जो कभी उसे छोड़कर नहीं गए, न कि नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जो गए और फिर लौट आए। उन्होंने कहा, शिवसेना पहले ही उन्हें छोड़ चुकी है और बीजेपी के बीच दूरी उभरी है। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने सवाल उठाया कि सरकार विधेयकों को इतनी हड़बड़ी में पास करवाने पर क्यों तुली है। इन पर विमर्श या बातचीत करने के लिए सरकार तैयार क्यों नहीं। विधायक लाने के पहले इन्होंने किसी भी किसान संगठन से बात तक नहीं की है। वही कांग्रेस नेता और सांसद प्रताप सिंह बजावा ने विधेयकों को किसानों का डेथ वारंट बताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस इन बुरी मंशा वाले और गलत वक्त पर आए विधेयकों का विरोध करती है। हम किसानों के इस डेथ वारंट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इससे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत नुकसान होगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रही है। आपने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन मौजूदा दरों पर 2028 के पहले किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती। आपको वायदों को निभाने की सख्त जरूरत है और आपको वायदे निभाने की आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। नरेश गुजराल, जो शिरोमणि अकाली दल के सांसद हैं, वो कहते हैं कि इन विधेयकों को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए, ताकि जिन लोगों का इन प्रावधानों के वजह से सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, उनकी बात सुनी जा सके। यह मत समझना कि पंजाब के किसान कमजोर है। लोकसभा में शिवसेना ने बीजेपी का साथ देते हुए विधेयक के पक्ष में वोटिंग की थी, लेकिन अब पार्टी राज्यसभा में अलग ही रुख अपना रही है। पार्टी के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा, क्या सरकार इस बात का भरोसा दिलवा सकती है कि इन कृषि सुधार विधेयकों के बाद होने वाले किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। इन विधेयकों पर चर्चा करने के लिए अलग से सभा बुलाना चाहिए, अलग से सत्र बुलाना चाहिए। शिवसेना के संजय राउत ने आगे कहा कि पीएम ने कहा है कि विधेयक से एमएसपी व्यवस्था खत्म नहीं होगी। यह कोरी अफवाह है। तो क्या एक केंद्रीय मंत्री अफवाह के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किसान बिल का विरोध करते हुए कहा कि 2 कृषि विपणन विधेयकों से किसानों को मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य और उनकी सरकारी खरीद की प्रणाली खत्म हो जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा है कि इससे किसानों का सर्वाधिक नुकसान होगा, जबकि देश के बड़े पूंजीपति मालामाल हो जाएंगे। वही कांग्रेस के जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा है, 2 कृषि विपणन बिल जो न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमएसपी और सार्वजनिक खरीद प्रणाली को अंत करने जा रहे हैं, आज राज्यसभा में पेश हो गए हैं। उन्होंने लिखा है कि 2 विधेयकों से देश में खाद्य सुरक्षा के स्तंभ ध्वस्त हो जाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये बिल देश में पिछले 50 से अधिक वर्षों में स्थापित हुई कृषि व्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा, नए कानून से देश में कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों का और अधिक आर्थिक शोषण होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा होने वाली उपज खरीद बंद हो जाएगी और किसानों को उपज की सही कीमत कभी नहीं मिल पाएगी। अब मुख्य जो मुद्दे हैं किसान विरोधी 3 अध्यादेश लाने से, वो इस प्रकार के हैं कि पहला जो है, मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। यानी जो मंडियां है, जो स्टेट्स में है, जिले में है, तहसील में होती है, और उसकी अपनी व्यवस्था अब तक जो आई थी कि किसान नज़दीक के मंडी में जाकर अपना अनाज बेचता था, वो व्यवस्था खत्म हो जाएगी। दूसरा है, निजी कारोबारियों की मनमानी बढ़ जाएगी। अब आपको सब पता है कि प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद जो निजी कारोबारी है वो कीमत भी तय करते हैं और मनमानी भी करते हैं, वो मनमानी बढ़ जाएगी। किसानों की खेती पर निजी कंपनी का अधिकार हो जाएगा। जिस तरह से हम बता पा रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस हो जाएगा किसानी करना, और ये जो कॉरपोरेट है वो पहले से ही, यानी बीज बोने से पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट पर खेती ले लेगी, और ये जो खेती की उपज है जो कभी किसानों की होती थी, ये अब कंपनी का अधिकार हो जाएगा। प्राइवेट कंपनियां ही कीमत तय करेगी। अब तक जो एमएसपी यानी जो कीमत तय होती थी, जो सरकार तय करती थी, इस तरह से प्राइवेट कंपनी आने से अब इसकी जो कीमतें हैं अनाज की, वो भी प्राइवेट कंपनियां तय करेगी। अगर ये प्राइवेट कंपनियां अनाज की कीमतें तय करेगी तो जाहिर है कि अनाज की कीमतें मार्केट में बढ़ेगी, और जो इस देश के नागरिक हैं उन्हें भी ज़्यादा कीमत पर अब अनाज खरीदना पड़ेगा, और सीधा सीधा देश में जो है महंगाई और बढ़ जाएगी। 5, उपज की स्टोरेज में कालाबाजारी होगी। अब तक तो हम देखते थे कि कालाबाजारी होती थी स्टोरेज में, लेकिन अब इस तरह से प्राइवेट सेक्टर आने के बाद और इस तरह की नई प्रणाली लागू होने के बाद स्टोरेज में कालाबाजारी बढ़ने की गुंजाइश है। 6, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य सुरक्षा कमजोर होगी। अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो सरकार तय करती थी, अब ये कंपनियां तय करेगी। इससे जो प्रणाली है वो कमजोर होगी, और खाद्य सुरक्षा की जो प्रणाली है, जो खाद्य की सुरक्षा है, लोगों तक खाद्य पहुंचाने की प्रणाली है, वो भी कमजोर हो जाएगी। एक तरफ ट्वीट कर पीएम मोदी कहते हैं कि ये जो नए विधेयक है वो सरकार के लिए अमृत साबित होंगे, लेकिन हमारा इतिहास 6 सालों का हम अगर देखते हैं, नोटबंदी से भी जो होने वाला था वो कुछ नहीं हुआ, जीएसटी से जो होने वाला था वो भी कुछ नहीं हुआ। ये सब जो वादे किए गए पीएम मोदी द्वारा, वो वादे अब तक खरे नहीं उतर पाए हैं। अब ये जो कृषि विधेयक आए हैं, ये खरे उतरने की उम्मीद कहीं दिखाई नहीं देती। ये किसानों से एक बड़ा धोखा साबित हो सकता है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, ये है प्राइम टाइम।